नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। महाराष्ट्र के गोंदिया से राष्ट्रीय कोया पुणे महागोगो एकलव गुरुलिंगो कोयातुरी शिव आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट देवस्थान धर्मभूमि कचारगढ़ में ध्वजारोहण हुआ। गोंदिया कचारगढ़ पावन भूमि में ध्वजारोहण गोंडवाना रतन दादा शेर सिंह अंचला बस्तर ने किया तथा धर्माचार्य आंचला ने नथुलाल उइके को पेन गोटुल का कुलपति पद पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आदिवासी गण प्रमुखता से उपस्थित रहे। इसमें सोनू राम नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामलाल भगत गोंडी, प्रचारक रायगढ़ मंगलाताई उइके, नागपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना महासभा तरुण नेता, महासचिव नाथुलाल जी उइके, कचारगढ़ मुनेश्वरी गावड़े, बायजबाई कुमरे, पिदके सबनाम राजेश कोटे और भी अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। सेवा सेवा जंगुना सेवा सेवोदायिना सेना सेवा सेविदायिना सेवा नरगोदाना सेवा सेवा वैन गंगाना सेवा शिव गंगाना सेवा गुप्त गंगाना सेवा जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना मैयाना सेवा सेवा दीपारी गुरु कुपार लिंगोना सेवा सेवा सापेंता सेवा सेवा गोंडवानाता समस्त पेन शक्तिना सेवा सेवा वनगड़ता पेन शक्तिना। उपस्थित होकर कुपार लिंगों ने कचारगढ़ की गुफा में घोर तपस्या करके प्रकृति जीवों के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए साधना की थी और ज्ञान अर्जित की थी और हमारे सगा समाज के सामाजिक संरचना को, सामाजिक ये सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखला के श्रेणी में आता है और इससे सटे यह पहाड़ी एशिया खंड की सबसे बड़ी गुफा के नाम से जाना जाता है और यह पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला श्रेणी में आता है और इससे संबंधित हमारे 52 गढ़ किले जैसे कचारगढ़ एक हो गया, ढोंगरगढ़, मंडलागढ़, लांजीगढ़, कटंगागढ़, कोयलीकोट, परंदुलीकोट, ऐसे विभिन्न हमारे गढ़ किले जो हैं इसी पर्वत की श्रेणी में आते हैं और इसी के अंग अव्यय हैं। इन 52 गढ़ों के जो हमारे राजे महाराजे पहले हुए वह विभिन्न रूप से अभी अपने इष्ट के दर्शन करने आते हैं। लाखों के तादाद में यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। जो समस्त आदिवासी समुदाय अपने इष्ट बड़ा देव के दर्शन के लिए, अपने माता दाई कली कंकाली के लिए और अपने पूर्वजों के लिए उनके पावन यादगार में इस माघ पूर्णिमा के दिन संपूर्ण ऑल इंडिया से, संपूर्ण विदेश से यहां समुदाय अपने इष्ट के दर्शन के लिए आते हैं और इसी प्रकार यहां हमारे बाबा लिंगो, गुरु लिंगो ने जो शंभू सिंह के कहने पर 33 कोट गुफाओं को, 33 बच्चों को कचारगढ़ की गुफा में बंद किया था, जिन्हें काल्हाल और भूताल बच्चे कहा जाता था। वह असभ्य थे और उन्हें मातादाई जंगों ने शंभू शेख से कहा कि ये बच्चे गुफा में बंद है और जब तक ये बंद रहेंगे इन्हें शिक्षा दीक्षा कैसे मिलेगा।
इन्हें यहाँ से आजाद किया जाए। शंभू शेख ने उपद्रवी होने के कारण, असभ्य होने के कारण उन्हें बंद किया था। उन्हें उनके साधना में दिक्कत आता था, डिस्टर्ब होता था, इसीलिए उन्हें बंद कर दिया था। परंतु लिंगो ने देखा, बाबा लिंगो ने कहा मूल तत्व मेरे बच्चे हैं, या गुफा में बंद है, इन्हें आजाद कैसे किया जाए। तब गोंडवाना के गुरु पाहदीपारी गोपाल लिंगो और हमारे हीरा सुका पाटालीर, यह हमारे गोंडवाना के संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े योद्धा थे। इन्होंने लिंगो बाबा और हीरा सुका दोनों ने मिलकर गीत संगीत वाद्य यंत्र से, अपने सुर ताल से शंभू शेख साधना में बैठे थे उन्हें प्रसन्न किया, जागरूक किया और उन्हें, उन बंद बच्चों को गुफा से आजाद किया। और आजाद करने के बाद उन्हें लिंगो और जंगो को शंभू शेख ने आदेश दिया कि जाओ इन बच्चों को ले जाओ और यहाँ गोटुल का निर्माण करो, और उस गोटुल में इन 33 बच्चों को अपने गोंडी धर्म की शिक्षा दीक्षा देकर समाज के योग्य बना जाए। जंगोदाई और लिंगो बाबा ने उन 33 कोट बच्चों को इसी कचारगढ़ के लिंगो आश्रम, लिंगो गोटुल में लाकर उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर और उन्हें प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, जीवन जीने की शैली, वाद्य यंत्र, कला, गोंडी भाषा, रीत रिवाज, 18 कलाएं, ये सभी कलाओं से निपुण करके उन 33 बच्चों को संवारा